हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 11 मई वार शनिवार और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह सुबह से ही हो गई है। और हम आज थोड़े से लेट उठे हैं क्योंकि रात को हम सो ही नहीं पाए अच्छे से। आधी रात तक तो आंधी चल रही थी, अंदर थी बहुत ज़्यादा गर्मी और बाहर काफ़ी तेज़ की हवा चल रही थी। तो इसी चक्कर में बस अंदर बाहर के चक्कर लगाते रहे। फिर लास्ट में हमने हमारे सारे पलंग बाहर ही निकाल लिए। बाहर मौसम काफ़ी ठंडा था और अंदर तो जैसे लाइट भी नहीं थी तो इन्वर्टर वगैरह भी बोल चुके थे। और थोड़ी सी देर सोए उसके बाद लगने लगी ठंड, तो मैंने ये कंबल निकाल दिए और कंबल ओढ़ने के बाद फिर बड़ी अच्छी नींद आई। फिर तो आँख खुली 5:30 बजे। बस सुबह उठकर फिर सबको गर्म पानी दिया और अभी ये बिस्तर वगैरह समेट देते हैं। और हमारे घर में आजकल चिड़िया बहुत ज़्यादा हो गई है। ये हमने छोटा सा जो चिड़िया का घर बनाया था ना, इसमें 2-3 चिड़िया ने अंडे दिए हैं और ऊपर एक कबूतर ने घर बना लिया है। ये देखिए, इसमें इसके अंडे भी हैं। वैसे तो 2-3 जगह पर कबूतर ने घर बना रखे हैं। वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि घर में कबूतर नहीं रखने चाहिए, अच्छे नहीं होते, नहीं बैठने देना चाहिए, लेकिन पक्षी हैं, इसमें मेरे हिसाब से अच्छा या बुरा तो कुछ नहीं होता होगा। बाकी विश्वास की बात रहती है। तो हम तो देखिए कुछ बोलते नहीं हैं। चिड़िया कबूतर सब ऐसे ही रहते हैं हमारे घर में। तो ये हमारा घर है और जो परली साइड का है वो पशु पक्षियों का घर है। तो अभी फ़िलहाल बन गई है ताज़ा दूध की चाय, तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं, फिर लगेंगे अपने काम पर। और डेली हम जैसे रात को मटका पानी का भरकर रख देते हैं, लेकिन कल रात को भूल गए थे। तो अभी ये तो देसी फ्रिज अपना तैयार कर लेते हैं। फ्रिज का पानी तो देखिए इतना ज़्यादा हम पीते भी नहीं हैं और रखते भी नहीं हैं। रखते हैं तो बच्चे फिर मानते नहीं हैं। थोड़ा बहुत पानी रखते हैं, वो भी दही में डालने के लिए। बाकी लाइट नहीं है तो अभी फ्रिज की कोई पानी वगैरह की प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये जो हमने गोल्ड मंगवाई थी ना, इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। मटके में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है। इसकी बस यही एक ख़ास बात है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और आता भी थोड़ा सा ज़्यादा है। एक गोल्ड में 2 दिन हमारा आराम से काम चल जाता है। लेकिन ये है कि डेली डेली भर कर रख लेते हैं ना, तो मटके वगैरह तो सब पानी के भरे हुए ही रहने चाहिए। तो हमारा तो ये है कि डेली रात को भरकर छोड़ देते हैं। और अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। आंधी का तो आप सबको पता ही है कि घर तो पूरा धूल मिट्टी का भरना ही है। और आप सब भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ भी आंधी आई थी। तो अभी फ़िलहाल हम सब का काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और मेरा तो यह है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से साफ़ सफाई शुरू करें। तो मैंने तो अपने इस छोटे से किचन से साफ़ सफाई शुरू कर दी है। सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल स्लैब साफ़ किया, वहाँ से रेत वगैरह हटाया और अभी नीचे से थोड़ी सी जैसे रेत वगैरह हटा देते हैं। और ये देखिए रेत तो इतना ज़्यादा जमा हो रखा है। ये रसोई वैसे खुली है तो रेत थोड़ा सा ज़्यादा आता है। बाकी ये है कि यहाँ की साफ़ सफाई भी बड़ी जल्दी हो जाती है। अंदर की तो बाद में देखेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने अपना चूल्हा ही साफ़ किया था। और आजकल दही थोड़ी सी कम होने लगी है तो मैं 2 दिन इकट्ठी करके फिर भी लो लेती हूँ। लेकिन कल की दही रखी थी, आज की रखी 2 दिन की तो हो गई है, पर लाइट नहीं है। तो ये इन्होंने नेत्ते और नूंगले बनाकर तैयार कर दिए। हमारे यहाँ तो देखिए नेत्ते नूंगले बोलते हैं, और भी कुछ बोलते होंगे, रई चाखड़ा वगैरह। रई तो वैसे हमारे पास तो है नहीं, तो रई तो हम लेकर आए थे मांग कर। बाकी ये सारी चीज़ें घर पर बनाकर तैयार कर ली हैं। हाँ, झाकरा और कढ़ावनी मेरे पास है। रई वगैरह की अभी इतनी ज़्यादा जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो नहीं रखते हैं। पहले तो रहती थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि पहले तो ज़्यादातर हाथ से ही दूध बिलोया जाता था। लेकिन आजकल मशीन वगैरह आने के बाद ये सारी चीज़ें गायब ही हो गई हैं। तो कई घरों में बूझने के बाद रई तो हमें मिल गई थी। फिर जो नेत्ते नूंगले हैं वो हमने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिए थे। और अभी चल रही है मेरी अंदर की साफ़ सफाई। बीच में फिर भैंसों का भी काम रहता है। पानी वगैरह पिलाकर भैंसों को मैंने अंदर बांध दिया था और इसे मैंने खुला छोड़ दिया था। भैंस ने आज थोड़ी सी चाट छोड़ दी थी वही खाने के चक्कर में। लेकिन यह है कि पशुओं को हम खुला छोड़ देते हैं तो ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। खोर में थोड़ी सी देर चरते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है। और बस अभी शांत भी सब्जी और रई लेकर आ गया है। झाकरा और जो नित्य निगुणे रहते हैं वो हमने तैयार करके पहले ही रख लिए हैं। फिलहाल तो बस झाड़ू लगा लेते हैं। अभी तक तो आधे घर में ही झाड़ू लग पाई है, आधा तो बाकी है। दोनों कमरे साफ़ हो गई हैं और रसोई साफ़ हो गई। बस ये पोर्च और बैठक रह गई है। वैसे बैठक में तो इतनी ज़्यादा जगह है नहीं। गेहूँ तो उठा दिए हैं, बस ये है कि 8-10 कट्टे गेहूँ के भर कर रख दिए हैं। वो अभी मुँह वगैरह सिलकर एक तरफ लगाए नहीं हैं।
तो ये अभी बज गए हैं 10:30 और बस साफ सफाई और बर्तन वगैरह साफ करने का काम हुआ है। खाना बनाना अभी बाकी है। और ये देखिए, ये मैंने जोड़ काफ़ी टाइम पहले सिलवाया था, तो ये मैंने इस बेस के लहंगे के साथ मैच करके पहन लिया है। इसके साथ का जो लहंगे का कपड़ा था वो तो थोड़ा सा छोटा था, तो वापस आ गया था। वैसे ये बूंदी वगैरह मैच होती हैं तो ऐसे पहन लेते हैं। मुझे पता नहीं है, आप सब ज़रूर बताइएगा मैच हुआ या नहीं हुआ और कैसा लग रहा है। तो अभी ये लुगड़ी को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये मैंने पिन ले ली है। फिर आप सब बोल देते हैं कि दीदी लुगड़ी को ऐसे नहीं रखते हैं, तो आज इसको अच्छे से यहाँ से सेट करके फिर अपने काम पर लगेंगे। फिलहाल बस खाने की तैयारी चल रही है। आलू उबाल लिए थे, रितिका छिलने में लगी हुई है। बाकी घर इतने अच्छे से साफ नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत काम हमारा बाकी ही है। और इसकी भी आज स्कूल की छुट्टी है। तो चलिए आगे लग जाते हैं जल्दी जल्दी अपने काम पर। ये दोनों कौन गलेंगे के? एक ऊपर का लगा, एक नीचे का लगा। कई बार वो जाके भी लगा। घुमा देगा आ गया की, तो बस इसमें थोड़ा ठंडा पानी गिर ले। और हाँ बेटा, लिया लिया हार गया क्या? चल मार झरड़क, जाकरा का काम ना जता दिए। आराम तय कितने बांगा कौन जा, तो चलन दे। ओहो इकट्ठा कर दे का 2 मिनट में किया है। और बस डांट ले गया। यो रे यार, इतना ही गया होगा है कोनी यो रे यार। मना कौन दिखदा? तने ना दिखता तो परली का नहीं वाले, तू बतेरा भी लो लिया तने। इकट्ठा तो कोनी आया हो जाएगा पर न तो तैं जाकर ना गुड़ा दिया ओड़ा सोड़ा, मन डर लागे है। तो फिर तो इस तरह चला इस रही ने मम्मी अनु करे तो फिर इन बांगी चली जाए, छोटी राखा तो ऐसे ही है दिमाग चली गई। तो जी अभी मक्खन तो हमारा तैयार हो गया है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगी हैं, क्योंकि ठंडा पानी तो था नहीं, लेकिन मटके के पानी से ही हमारा काम चल गया है। तो अभी निकाल लेते हैं मक्खन। और शायद बच्चों ने तो पहली बार ही ये रई से दूध बिलोने का काम देखा है, तो इसलिए दोनों बहन भाई जाकर के आर बार घूमने में लगे हुए थे। मैंने रितिका को तो फिर भी 1-2 बार रई चलाने दी थी, क्योंकि रितिका तो कोई भी काम ध्यान से करती है। ईशांत का आप सबको पता ही है कि पता चले कि झागरा ही आसपास नहीं है, उसकी तो हरकतें हमेशा ही ऐसी रहती हैं। तो बस अभी झटपट मक्खन निकाल लेते हैं, क्योंकि लस्सी लेने वालों के भी सुबह से 2-3 बार फ़ोन आ चुके हैं, और उसी चक्कर में मुझे ये दही भिगोनी पड़ी। क्योंकि जिनके घर पर दूध रहता है उनका काम तो फिर भी ये है कि दही से चल जाता है, जिनके घर पर दूध नहीं रहता उनको तो देखिए लस्सी ही चाहिए रहती है। और देखिए गांव में क्या है कि दही और लस्सी हम मोल ले ऐसा तो होता नहीं है। पैकेट वाली दही तो बहुत कम आती है, बाकी तो ऐसे ही घरों में मांग कर लस्सी से काम चला लेते हैं। ज़्यादातर तो सबके घरों में पशु रहते ही हैं, पर ये रहता है कि कभी किसी के घर में दूध नहीं रहता, कभी किसी के घरों में दूध नहीं रहता।
क्योंकि 12 महीने तो हमारे घर में भी दूध नहीं रहता, तो ऐसे ही चलता रहता है। अभी ये थोड़ा सा दूध था, ये रख देती हूँ गैस पर गर्म होने के लिए। और दोनों बहन भाई का झगड़ा स्टार्ट हो गया है। ये दोनों घर में इकट्ठे रहते हैं ना, तब मुझे पूरा दिन ऐसे ही परेशान करते हैं। और बस अभी इनका खाना पीना स्टार्ट हो गया है। सुबह एक बार दही के साथ खिचड़ी खाई थी और अभी लस्सी लेकर बैठ गए हैं। वैसे हमने तो बाजरे खिचड़ी बनाई नहीं थी, ये मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ से आ गई थी। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और काम तो क्या था, बस 2-4 रोटियां बनाई थी मैंने, बाकी का आटा उठाकर रख दिया है। ये तो सुबह खेत चले गए थे खाना वाना खाकर। आटा रितिका ने सुबह ही लगा दिया था और मैं बनाने वाली थी भरवा शिमला मिर्च। ये आलू उबाल कर तैयार किए थे, लेकिन बनाए नहीं। बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, 2 बार खिचड़ी खा ली, बस अभी खाने की छुट्टी। और लोग घर को खाएंगे तो थोड़ी सी रोटियाँ गैस पर बना लेंगे। और मैंने भी खिचड़ी खा ली थी, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है अभी। 12:30 बज गए हैं, वैसे दिन तो अभी बचा ही नहीं है। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं करूँगी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड, और दोपहर आज तो यहीं पर रहना है क्योंकि लाइट नहीं है। देखते हैं आज आएगी भी या नहीं आएगी। ऐसे का और तो बड़ा हंड है इसी गर्मी में। और अभी बज गए हैं दोपहर को 2। ये लगा लीजिए कि सही गर्मी का टाइम है। और दोनों बहन भाई की फरमाइश हो गई थी बस अभी चूरमा खाने की, तो मैंने इनके लिए मोटी मोटी रोटियां बना दी हैं। लेटते हैं तो फिर भी यह है कि थोड़ी बहुत देर आँख लग जाती है, दिन निकल जाता है। बाकी तो बैठकर तो गर्मियों का दिन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी आ गया था ये सरसों का तेल निकलने वाला, हमारे यहाँ पड़ोस में आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो हम भी निकलवा लेते हैं। 2-3 दिन हो गए ये कट्टे कभी इधर कभी उधर करने पड़ रहे थे। तो हमारी सरसों बैठी थी 1 कुंटल से थोड़ी सी ज़्यादा, और सरसों में हमेशा तीसरे हिस्से का तेल निकलता है। कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी निकल जाता, बाकी तीसरे हिस्से का तो निकलता ही निकलता है। तो 1 कुंटल सरसों में 30-35 किलो तेल निकलता है, जिसमें हमारे घर का काम आराम से चल जाता है। और ये सरसों की खल जो हम पशुओं को डालते हैं, और पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती। कुछ लोग तो जैसे तेल रख लेते हैं और ये सरसों की खल दे देते हैं, हम तो तेल और सरसों की खल दोनों ही चीज़ें रखते हैं। और आज तो लगभग खाने की सारी तैयारी हो रखी थी। आलू उबाल रखे थे, शिमला मिर्च भी सुबह ही आ गई थी, और पहले से ये सोच रखा था कि भरवा शिमला मिर्च बनानी है। फिर भी मैं लेट हो गई और ऊपर से लाइट नहीं है, तो जो हमारी काम चलाऊ लाइट है उसी से बस खाना बनाकर तैयार किया था। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ये मिर्च मसाले बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये सारा काम तो मैंने अंधेरे में ही कर लिया था, लाइट तो देखिए जलाई ही नहीं थी। यह है कि पता चले कल तक लाइट ना आए और फिर फ़ोन वगैरह चार्ज करने भी मुश्किल हो जाए। तो बस अभी हमने खाना वाना बनाकर तैयार किया था ना, तब तक हमारी लाइट भी आ गई थी। तो मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई थी, अंधेरे में देखिए खाना ही बनाना मुश्किल हो रखा था, वीडियो तो बननी ही नहीं थी। तो अभी मैंने ये शिमला मिर्च तेल में डाल दिया, बस 1 चम्मच तो मैंने जीरा डाला था, और उसके बाद ये जो थोड़ा सा मसाला बच गया था ना, ये डाल दिया है। बच्चे तो इतनी ज़्यादा शिमला मिर्च खाते नहीं है, 1 मिर्च में दोनों बहन भाई का काम चल जाएगा, और बाकी बचे हम दोनों। तो हमारे लिए भी ये 2-3 शिमला मिर्च काफ़ी हैं, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है। ईशांत को बोला था मैंने बिल्कुल छोटी छोटी मिर्च लेकर आने के लिए, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी बड़ी बड़ी मिर्च आई हुई हैं। तो जी अभी हमारी आज की स्पेशल सब्जी तो बनकर हो गई है तैयार, और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी हमारी लाइट भी बोलने वाली है। और फिर मिलूँगी आप सबसे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।